बीते 23 जनवरी को संपन्न हुए शिक्षक चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच पहले कहासुनी हुई। इसके बाद प्रशासन ने तीखी नोकझोंक भी हुई। भाजपा समर्थित स्नातक प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के समर्थक और पुलिस के बीच पोलिंग बूथ से कुछ ही दूरी लगे टेंट को लेकर झड़प हुई, जिसका कड़ा विरोध प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल और उनके समर्थकों ने किया था। राज बहादुर सिंह चंदेल और उनके समर्थकों ने जिला प्रशासन पर सत्ता पक्ष का सहयोग करने का गंभीर आरोप लगाया था। मौके पर पहुंची एसडीएम सदर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी कोतवाली प्रभारी बूथ और टेंट को हटवाने को कहा, तो वहीं उनसे कहासुनी होने लगी। शिक्षक एमएलसी पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी अरुण पाठक, तो वहीं स्नातक शिक्षक विधायक पद के लिए वेणु रंजन भदौरिया मैदान में है। पूरा मामला उन्नाव जनपद के नगरपालिका मतदान केंद्र का बताया जा रहा है। कल संपन्न हुए शिक्षक चुनाव में अपनी हार को देखते हुए विपक्षी लोग अपने चाहते चैनल वालों से ये खबर चलवा रहे हैं कि इसमें शासन सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, जो पूर्णतः गलत है। चुनाव बहुत निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ है और वेणु रंजन भदौरिया जी भारी मतों से जीत भी रहे हैं। ये 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा और अपनी हार को देखते हुए ये इस प्रकार के फर्जी आरोप लगा रहे हैं। सभी शिक्षकों का कल वोट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीत की अग्रिम बधाई। गोरखपुर पहुंची प्रभुराम के मूर्ति स्वरूप शालिग्राम शिला। नेपाल से गोरखपुर में पहुंची पवित्र शालिग्राम शिला कुशीनगर से गोरखपुर बॉर्डर से सोनबरसा में प्रवेश किया। लोगों ने जय श्री राम के नारे के साथ स्वागत किया। शालिग्राम शिला के दर्शन और पूजन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सभी संत समाज के लोगों ने शालिग्राम शिला की दर्शन पूजन किया। अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे करनी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस और पीएससी द्वारा नजरबंद कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस और पीएससी द्वारा करनी सेना के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के घर के बाहर भारी मात्रा में पीएससी को तैनात किया गया। आपको आपके घर पर गिरफ्तार कर रखा है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी में पिछले 6 महीने से एक मामला चल रहा है। साहिल कुमार नामक छात्र को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लगभग 6 महीने पूर्व भी उसके साथ मारपीट की गई थी। उसके हाथ में बंधा हुआ कलावा काट दिया गया था। जबरन उससे इस्लाम समर्थन के नारे लगवाए गए थे। अल्लाहू अकबर कहलवाया गया था। पाकिस्तान जिंदाबाद कहलवाया गया था। उस समय भी मुकदमा हुआ था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें प्रशासन द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। उसी क्रम में बीच में बार बार विरोधी पक्ष द्वारा उस लड़के को धमकाया जा रहा था। मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसने कई बार लड़के ने सूचना प्रशासन को दी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद परसों रात को हॉस्टल में उस लड़के को साथ इतनी ज़बरदस्त मारपीट की गई है कि उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए हॉकियों से और मुंह में तमंचा घुसाकर उससे कहा जा रहा है कि या तो तू एफआईआर वापस ले ले, नहीं तो तू रोज़ ऐसे ही पिटेगा और यूनिवर्सिटी में तुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो जिस तरीके का माहौल यूनिवर्सिटी के अंदर ये तैयार किया जा रहा है, उसको हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज यूनिवर्सिटी में सर्किल पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमारा प्रोग्राम वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने का था। वीसी ऑफिस के घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन द्वारा हम लोगों को घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। जालौन में एक दिव्यांग युवक से 11 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया। रियल एस्टेट कारोबारी ने युवक को दुकान बेचने के नाम पर 11 लाख रुपए ले लिए, जिसके बाद भी कारोबारी ने दुकान की रजिस्ट्री नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी से की है। बता दें कि पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां के निवासी आशीष दीक्षित ने सुमन प्लाजा में दुकान खरीदने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी विश्वजीत सिंह को करीब 11 लाख रुपए दिए थे। उक्त मामले के 2 साल बीत जाने के बाद भी कारोबारी ने युवक के नाम दुकान नहीं की। युवक ने जब कारोबारी से रुपए वापस मांगे तो उसने पीड़ित को धमकाकर भगा दिया। इस मामले को लेकर आज पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां मामले की शिकायत पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर की है। वहीं इस मामले में एसपी ने पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये है सर, हमारे सामने सुमन प्लाजा है, जो सुमन सिंह से हमने सर 12 लाख रुपए दिए थे दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए। तो पहले हमने 5 लाख दिए, फिर 6 लाख दिए। तो सर 6 महीने को उन्होंने ये कहा कि मुझे टाल दिया था कि हम नक्शा पास कराते, इसके बाद रजिस्ट्री कर देंगे। तो सर इसके बाद हमारी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई, तो मैं लखनऊ आया, मैं उनका इलाज चल रहा था। जब मैं लौट कर आया तो मैंने कहा रजिस्ट्री कर दूँ। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, और एक्सपायर होने के बाद मैंने उनसे कहा रजिस्ट्री कर दूँ, तो वो कहने लगी कि सर उन्होंने 5 महीने पहले किसी और को रजिस्ट्री कर दी, हमारा टाइम भी पूरा नहीं हो पाया था,
तो मैंने कहा जब मुझे पता चला कि कोई पाल को उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, तो मैंने उनसे कहा कि हमारा दुकान मेरे नाम करिएगा, आपने तो किसी और को कर दी। तो वो कहने लगे कि जाओ तुम जो भी कुछ कर लो, और उनके दिल में खोट आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे भी नहीं दे रहा हूँ और तुम भाग जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। स्वामी नेवला प्रसाद मौर्य का समर्थन और रामचरितमानस और भगवान राम का अपमान करने वालों को प्रतापगढ़ के अधिवक्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने श्री रामचरितमानस के ऊपर टीका टिप्पणी को और मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रतापगढ़ कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं में बेहद आक्रोश देखा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के विवादित बयान पर अधिवक्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।